हिला दे जंजीरें बना उनकी शमशीरें कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, रे बंदेया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, रे बंदेया हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, रे बंदेया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदेया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदेया हर मैदान फतेह। तेरी कोशिशें ही कामयाब होंगी, जब तेरी ये जिद आग होगी, फूक देंगी ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां। तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के, बाहों के निशानों में ढल के, ढूंढ लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के, रख दे जी जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से ही हो। हर मैदान, हर मैदान, हर मैदान, हर मैदान, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदेया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदेया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदेया हर मैदान फतेह।
ओम शांति। हर मैदान फतेह। देखो कोच तो रोज आ जाता है, लेकिन प्लेयर ग्राउंड में नहीं पहुंचते समय पर। हम्म, तो बाबा बच्चों को कहता है कि पिघला दे जंजीरें, बना दे उनकी शमशीरें। शमशीरें माना तलवारें। तो बाबा भी कहता है बच्चे जो भी बंधन है, चाहे ये लोहे की जंजीरें कह लो या बाबा कहता है इनको सोने की जंजीरें कह दो। हाँ, बाबा कहता है इन जंजीरों को क्या करो, है तो लोहा ही, अब बाबा कहता है इनकी तलवार बनाओ, जंजीरों की तलवार बनाओ। हर मैदान बाबा कहता है तुमको फतेह करना है। और बाबा कहता है बच्चे निश्चय में ही फतेह है, हुई पड़ी है। अभी हम ये गीत सुन रहे थे ना, तो हमको एक फिल्म का पुराना सीन याद आ गया। देखो फतेह करने के लिए ना हर बार जरूरी नहीं है कि हाथ में शस्त्र होए, कई बार बुद्धि से भी हम जीत सकते हैं। एक फिल्म का सीन आपने देखी हो शायद, डॉन फिल्म, अमिताभ बच्चन वाली। उसमें दिखाया है कि माया आती है, खूब नाचती है उसके आगे, और रिवॉल्वर भी खाली कर देती है, पुलिस को भी फोन कर देती है कि डॉन इस होटल में इस कमरे में ठहरा हुआ है। तो अमिताभ बच्चन क्या कहता है उसको, कहता है ये तुमको पता है कि रिवॉल्वर खाली है, ये मैं जानता हूं कि रिवॉल्वर खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती कि ये रिवॉल्वर खाली है। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। तो कहने का भाव, माया को सामने देखकर डरा नहीं। बाबा कहता है बच्चे बुद्धि तुम्हारा जो है ना, ये सबसे बड़ा शस्त्र है। बाबा कहता है तुमको ये जो मैदान फतेह करना है ना, इसके लिए तुमको बाहुबल नहीं चाहिए। हमको नहीं कहता कि वो तुम गदाबाजी या तलवारबाजी जाके सीख के आओ। बाबा कहता है बाहुबल चाहिए, यही ट्रिक चाहिए तुमको। हाँ, जब ये फिल्म देखी थी तो कितना लगा कि हर चीज हमको कुछ सिखाती है। तो कितनी बढ़िया ट्रिक थी, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। बाबा कहता है क्या तुम माया को क्लेम कर सकते हो कि तुम मुझे पकड़ नहीं सकती? माया तो बार बार आती है, ये रिवॉल्वर खाली करती है हमारी बुद्धि की। और बाबा कहता है कि बच्चे ये बाहुबल से तुम ये कोई भी रण, बाबा कहता है, फतेह कर सकते हो। इसीलिए वो हमको रोज मुरली सुनाता है, ताकि ये हमारी शमशीर है ना, बाबा कहता है ये तलवार तुम्हारी धार वाली रहे, तीखी रहे। ऐसे नहीं कि जंग लगी पड़ी है निकाली ही नहीं। बाबा कहता है समय समय पर, हर समय जरूरी नहीं है कि तुम्हें, बाबा कहता है, अस्त्र शस्त्र निकालना ही पड़े। माया तो बाबा कहता है देख के ही घबरा जाएगी। कितने पुलिस वालों ने घेराबंदी कर रखी थी होटल की, रिवॉल्वर खाली होने के बाद भी कितने कॉन्फिडेंस से गाड़ी में बैठ के निकल गया। क्या कहोगे इसको? हाँ, कौन से कोच से ट्रेनिंग लेकर आया था? हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू। घायल हो, बाबा कहता है कोई बात नहीं, माया ने, दुखों ने, विकारों ने, तुम्हारी कमजोरियों ने तुमको, बाबा कहता है, घायल किया, अधमरा किया, बेहोश किया, दिल शिकस्त किया, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं जिंदा तो हो। दिखला दे, बाबा कहता है कि तू जिंदा है, बाकी है तुझ में हौसला। तो बाबा कहता है ये टूटी जंजीरें हैं तो क्या, टूटी शमशीरें हैं तो क्या, कर हर मैदान फतेह तू ओ बंदेया। हाँ, बाबा कहता है बच्चे हर मैदान फतेह हुआ ही पड़ा है, सिर्फ एक, बाबा कहता है, एक संकल्प और एक निश्चय की दूरी है बस। तो आज की मुरली बाबा समझाता है बच्चे, संगम युग तकदीरवान बनने का युग है, जितना चाहो भाग्य का सितारा चमका सकते हो। आज 15 दिसंबर है। आज बाबा की सभी मधुशालाओं में, हम तो सेंटर नहीं बोलेंगे अभी, हम तो बाबा का ठेका ही कहेंगे इसको। बाबा के सब मधुशालाओं में आज बाबा ब्रह्मा बाबा का बर्थडे मनाया गया। तो बाबा कह रहा है ना, ये संगम युग है, ये तकदीरवान बनने का युग है। ये सिर्फ कहने और सुनने की बातें नहीं है। अगर ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की श्रीमत को फॉलो नहीं किया होता तो आप आज और हम यहाँ नहीं बैठे होते। आज सब सेंटर्स पर, मधुशालाओं पर बाबा का बर्थडे नहीं मनाया होता। कौन जानता दादा लेखराज को?
दुनिया में बड़े बड़े व्यापारी बैठे हुए, कितने बाबा कहता है लोग जाते हैं और उनको फॉलो करते हैं, फादर मानते हैं। है कोई? धीरूभाई अंबानी है, टाटा बिरला है, इनको लोग इंडस्ट्रियलिस्ट तो कहते हैं, लेकिन इनको फादर नहीं मानते। तो बाबा कहता है देखो कितना ये तकदीरवान समय बाबा कहता है आपको मिला, चाहो बाबा कहता है तकदीर बना लो। एग्जाम्पल हमारे सामने, तो ये नहीं सोचना कि पता नहीं तकदीर बनती भी होगी कि नहीं बनती होगी। सुदामा को नहीं पता था कि जो 2 मुट्ठी चावल लेके जा रहा हूं बदले में क्या मिलेगा। उदास था, परेशान था कि चावल तो ले लिए उसने, और बदले में देखो जैसा दरिद्र गया था वैसा ही लौट के आया। बाबा कहता है बच्चे ये जो पढ़ाई और कमाई तुम करते हो ना, बाबा कहते हैं ये है तुम्हारे आने वाले 21 जन्मों की गारंटी। भगवान गारंटी कर रहा है। सोचो, दुनिया से तो हम गारंटी कार्ड ले आते हैं घड़ी के लिए, कितनी चीजें खरीदते हैं, कहते हैं भैया गारंटी कार्ड दे दे इसका। और बाबा बाबा देखो भगवान कहता है कि मैं तुमको 21 जन्मों की गारंटी देता हूं। तो कोई आधार कार्ड या कुछ ऐसा गारंटी कार्ड लेके चले उससे कि गारंटी किसने दी? भगवान ने गारंटी दी। तो बाबा कहता है जितना चाहो अभी ये भाग्य का सितारा चमका सकते हो। किससे? ज्ञान के बल से और योग के बल से। कहते हैं ना, गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, गर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। फिर आज का बाबा ने प्रश्न किया, पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है? पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है? तो बाबा कहता है बच्चे सिर्फ क्या करो, फॉलो फादर। बाप को देखो, मदर तो तुम्हारी गुप्त है। तो बाबा कहता है एक्यूरेट फॉलो करते रहो। बाप किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं? बाबा कहते हैं कुछ बच्चे मेरे बुद्धू भी हैं। बाबा कहता है वो कौन से बच्चे हैं? जिन्हें बाप से मिलने की भी खुशी नहीं है। बाबा कहता है उनको कभी इस चीज की रियलाइजेशन ही नहीं हुई कि मुझको मेरी भक्ति का फल भगवान ने आकर दिया। जब हम भक्ति करते थे ना, तो हमको बड़ा भरोसा रहता था कि भगवान सुन रहा है कहीं बैठकर, कहीं देख रहा है मुझे। तो हमने कितनी नियम से, भावना से भक्ति करी। अब बाबा कहता है जब तुमको फल देने आया हूं, तो बाबा कहता है बच्चों को खुशी ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है इसी समय को तो बाबा कहता है ना कि बच्चे ये पतित आत्माएं हैं। तो पतित आत्मा माना क्या? संशय बुद्धि। पतित आत्मा संशय बुद्धि, कि भगवान सामने बैठ गया और बाबा कहता है फिर भी बच्चे पहचानते नहीं। हाँ, तो बाबा कहता है ये क्या है फिर? बुद्धू। बाप रोज आकर बच्चों को निश्चय कराता है। एक छोटा बच्चा भी देखो, घर में अपने पिता को नहीं पहचानता, बहुत लेट पहचानता है। मदर को पहचानता है लेकिन बाप को नहीं पहचानता। लेकिन धीरे 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 उसको समझ आती है। तो फिर एक बार निश्चय बैठता है तो फिर पूरी जिंदगी कभी नहीं कहता कि यही है कि नहीं है। तो बाबा समझाता है तुम बच्चों को मालूम है हम स्वदर्शन चक्रधारी लकी सितारे हैं, तकदीरवान तो बाप ही बनाते हैं। बाबा कहता है देखो दुनिया में भी, बाबा कहता है ना कोई पूंजीपति के घर किसी का जन्म होता है तो दुनिया बधाइयां देने आती है ना। और बाबा कहता है कोई सड़क पे देखो झुग्गी झोपड़ी में कितने बच्चे होते हैं, कोई जाता है बधाई देने? तो बाबा कहता है तुम तो भगवान के बच्चे बने हो। हाँ, तो बाबा कहता है यहाँ तकदीर कौन बनाता है? बाप बनाता है। क्योंकि किस घर में बच्चे का जन्म हुआ, बाबा कहता है सारा मदार इस पर है। तो अभी जो हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे अगले जन्म कौन माता पिता बनेंगे। क्योंकि बाबा कहता है अभी ब्राह्मण बन रहे हो ना, तो बाबा कहता है ब्राह्मणों के हिसाब किताब आगे ब्राह्मणों के साथ चले। अभी लेन देन हो रहे हैं ना हमारे आपस में, हम सब पहचाने एक दूसरे को, एक पिता की संतान बने, एक पिता की श्रीमत पर चले। संस्कार जो बाबा हमारे अंदर भर रहा है वो सब क्या कर रहा है? एक ही सीजन के फल तैयार हो रहे हैं। अभी हम में बीज डाल रहा है,
एक सीजन आएगा सतयुग का, बाबा कहता है एक सीजन के ये सब फल तैयार हो जाएंगे। यही तो पुरुषार्थ अभी कर रहे हैं हम। तो यहाँ बाबा कहता है जैसा बाप वैसे बच्चे होते हैं। बेहद का बाप मिला तो जितना लकी बनना चाहो बन सकते हो। बाबा कहता है बच्चे अभी कोई तुम्हारा हाथ नहीं रोके, जितना बनना चाहो बाबा कहता है बन जाओ, क्योंकि तकदीर बाबा कहता है ये अभी तुम्हारे हाथ में है। बनाने वाला बाप और बाबा कहता है बनाने वाले स्वयं तुम, क्योंकि तुम्हारे पुरुषार्थ के बिना बाबा कहता है हो नहीं सकता। श्री कृष्ण ने तो सिर्फ उपदेश सुनाया अर्जुन को, गांडीव तो अर्जुन को ही चलाना पड़ा। वो तो कह रहा था कि मैं तो निरशस्त्र हूं और शस्त्र उठाऊंगा भी नहीं। बाबा कहता है बच्चे बात तो बाप की है। बाप भले ही कितना क्वालिफाइड हो, नॉलेजफुल हो, बच्चे को नॉलेज दे सकता है, लेकिन स्कूल में पेपर देने नहीं जाएगा उसकी जगह। तो बाबा कहते हैं जिंदगी में जो पेपर आता है ना, बाबा कहता है बच्चे ये तुमको नई क्लास में भेजने के लिए आता है, तुम क्यों घबराते हो? बच्चा पेपर में ही ना बैठे और रोज पढ़े स्कूल में जाकर, पेपर आए तो बंक मार जाए, आज स्कूल नहीं जाऊंगा आज पेपर है। बाप क्या कहेगा? कहेगा इसी दिन के लिए तो तुझे पढ़ा रहा था कि पेपर आए कुछ अच्छे नंबर ले आ तो अगली क्लास में बैठ फिर। तो बाबा कहता है यहाँ तो पेपर आया, सोचो तुम पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हो। जो पढ़ते नहीं है उनके पास बाबा कहता है पेपर नहीं आएंगे। अब हम भक्ति करते थे तो कभी कहते थे पेपर आ गया? कभी नहीं कहा हमने कि पेपर आ गया। हम कहते थे कष्ट आ गया, पंडित जी के पास चले, पंडित जी क्या करना है। तो पंडित जी हमारा और अपना दोनों का कष्ट निवारण करते थे। तो यहाँ बाबा समझाता है ऊंच से ऊंच पद है ये लक्ष्मी नारायण का। बाबा कहता है बच्चे ऊंच से ऊंच पद कौन सा है? लक्ष्मी और नारायण का। याद का चार्ट रखना है, बुद्धू बनकर ऐसे ही नहीं बैठना। बाबा कहता है ऐसा ना हो कि खुद को ठगना शुरू कर दो कि हम तो रोज मुरली सुन रहे हैं, बाबा को याद भी करते हैं। बाबा कहता है अपनी स्थिति पर काम करो। स्थिति बाबा कहता है तुमको क्या बनाएगी? स्थित प्रज्ञ बनाएगी। ज्ञान तो हमको याद नहीं रहेगा, याद रहेगा? बाबा कहता है ज्ञान, शरीर छूटा ज्ञान छूट गया। कौन पढ़ाता था, क्या संगम था, कब ब्राह्मण बने, कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो बाबा कहता है बच्चे दही के माफिक अपनी स्थिति जमाओ। ऐसे ही नहीं कि बस बैठे तो हुए हैं। हाँ, जितना बाप को याद करेंगे, याद से ऑटोमेटिकली गुण भी आते जाएंगे। बाबा तो हमको बहुत क्लैरिटी से समझाता है। बाबा कहता है बच्चे केवल और केवल एक बाप को याद करो। हम सुन रहे थे अभी कल परसों, एक बहन ने हमको इसी मुरली क्लास में ही बोला कि बाबा कहता है कि संकल्प और स्वप्न में भी तुमको कोई दूसरा याद ना आए। हाँ, तो बात तो बहुत प्यारी है, बात रियल भी है, लेकिन सोचो कि जागते बैठते तो हम समझ सकते हैं कि हम किसको याद कर रहे हैं, कहाँ व्यर्थ में तो नहीं जा रहे, लेकिन स्वप्न में। हाँ, एक बार एक राजा का बारे में बताया। एक राजा था, तो राजा ने पूरे नगर में एक ढिंढोरा पीट दिया कि मेरे स्वप्न में, मेरे सपने में किसी ने भी आने की जुर्रत करी तो सर धड़ से अलग करवा दूं। अब सारा जो नगर था वो थर थर कांपे। वो बोले भाई ये अच्छी मुसीबत हुई, हमें पता ही नहीं है कि हम इसके सपने में जा रहे हैं। हाँ, तो राजा ने ढिंडोरा पिटवाया और बोला कि देखो मेरे सपने में कोई नहीं आना चाहिए, जो भी आ गया धड़ से अलग कर दूंगा, उम्र कैद दिलवा दूंगा, काल कोठरी में डाल। तो जब नगर वालों को पता चला तो सारे हक्के बक्के हो गए कि इसमें हमारी क्या गलती। हम थोड़ी सपने में जाकर प्रवेश कर रहे हैं कि तू हमसे बात कर, देख हम। तो हमेशा समझना जो भी सपना हमको आता है ना, हम कहते हैं आपको मैंने सपने में देखा, वो हमारी ही तृष्णा है, किसी को थोड़ी पता। मैं आपको बोलूं कि ममता दीदी कल मैंने आपको सपने में देखा, आप थोड़ी आए थे सपने में। आप कहोगे मैं तो अपनी खटिया पे सो रही थी, मैं कहीं और गई हुई थी किसी के सपने में। हाँ,
तो ये जो सपना चलता है ना, ये हमारी ही कल्पनाएं हैं। जो हम इमेजिन करते हैं वो हमारी बुद्धि फिर सपने में देखती है। आप देखो, हम सोते हैं, आंखें बंद होती हैं, आंखें खोल के तो कोई भी नहीं सोता होगा। आंखें बंद करके सब सोते हैं, चश्मा भी उतार के सोते हैं, चाहे दूर का लगा हो चाहे पास का लगा हो। फिर भी हम सपने में कभी नहीं कहते कि धुंधला दिख रहा था। बिना आंखों के हम सपना देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं सपने में, क्या बातचीत हुई, क्या हंसी मजाक हुआ, सब कुछ, मार्केट भी दिखती है, लोग भी दिखते हैं। तो ये पावर किसकी है? ये पावर है हमारी मन और बुद्धि की। जहां जहां मन संकल्प करता है, बुद्धि उसको वो चेहरा दिखा देती है ना। अब बाबा कहता है कि स्वप्न में भी तुमको किसकी याद नहीं आए, तो कैसे कंट्रोल करें इसको। हाँ, बाबा कहता है बच्चे, जितना हमारा जो सारा दिन का पुरुषार्थ रहेगा ना, बाबा कहता है यही तुम्हारा सपना बन जाए। बाकी हम ये तो नहीं कह सकते कि ममता दीदी आप सपने में मत आना, नहीं तो फिर देख लेना। ऐसे थोड़ी हो सकता है ना। ना हम किसी को बुलाते हैं सपने में, ना कोई अपनी मर्जी से आता है। तो ये व्यर्थ की चीजें हैं, इनके ऊपर हमको नहीं जाना। लेकिन बाबा जो समझाता है ना कि स्वप्न में भी ना आए, तो कई बच्चे तो ऐसे हैं मूढ़मती, कोई सपना आ भी जाता है ना तो दुखी हो जाते हैं। तो वो दुखी है कि बाबा तो कहता है सपने में भी नहीं आए, सपने में मैंने गुस्सा भी किया, सपने में मैंने झूठ भी बोल दिया, इसका मतलब मेरी स्थिति ठीक नहीं है। अब सपने में जो कुछ हुआ तो हुआ, अब दिन में भी हम सपने को याद करके क्या कर रहे हैं, अपनी स्थिति को बिगाड़ते जा रहे हैं, है ना। तो बाबा कहता है आप दिन को संभालो, रात का सपना अपने आप संभल जाएगा। इसलिए बाबा यहाँ समझाता है कि जितना बाप को याद करेंगे, उतने ऑटोमेटिक दैवी गुण आते चले जाएंगे। देह के सब धर्म भूल जाओ, तुम शुरू से अशरीरी थे, अभी अनेकों मित्रों संबंधियों के बंधन में आए हो। बच्चा दुनिया में आता है, माँ को भी नहीं पहचानता। माँ की छाती से लगकर दूध पीता है तो माँ को पहचान पाता है। बाबा कहता है बच्चे, दुनिया में तो आत्मा अशरीरी आई है, गर्भ में प्रवेश किया है। मित्र संबंधी तो बाबा कहता है ये मेला यही लगा। यही तो बाबा कहता है मेले मलाखड़े हैं तुम्हारे, जो माया तुमको यहाँ फंसा देती है, खूब नाच नचाती है हेलन की तरह ये। तो बाबा यहाँ समझाता है, यह फादर ब्रह्मा ही सबसे ऊंच पद पाते हैं, फादर भी याद करते हैं। ब्रह्मा बाबा, बाबा कहता है सबसे ऊंच पद किसी ने पाया तो कौन है? बाबा कहता है ये पहले नंबर की आत्मा है। तो बाबा कहता है ये भी इसी ट्रैक पे चला है। ये सब मुरलियां ब्रह्मा ने भी सुनी जो आप और हम सुन रहे हैं, है ना। रोटी वही होती है दाल फुल्का, और कोई देखो उसी रोटी को खाकर लाल बहादुर शास्त्री जैसे बन जाते हैं, और कोई बाबा कहता है वही दाल फुल्का खाकर देखो आए और गए, दुनिया में कितने आए और गए, कोई नाम भी नहीं कहीं पर। तो बाबा कहते हैं ये जो मुरली है, बाबा कहते हैं ये है मक्खन, इसको बाबा कहता है तरावटी माल। ये है बाबा कहता है ज्ञान की घास। ये है बाबा कहता है तुम्हारा रूहानी नशा। बिना नशे के बाबा कहता है कोई मरजीवा तो बनेगा ही नहीं। इसलिए मुरली बाबा कहता है ये क्या है, तुम्हारा इंसुलिन। बाबा कहता है बच्चे ये तो मस्ट है, नहीं तो माया भी तो इंसुलिन लगाती है अपने, बार 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 स्थिति को नीचे गिराएगी। तो बाबा कहता है कि बच्चे अभी बाप को फॉलो करो। सन्यासियों के फॉलोवर्स कहलाते, परंतु फॉलो करते ही नहीं, सब हैं ब्रह्म ज्ञान। बाबा कहता है बच्चे दुनिया में देखो, लोग सन्यासियों गुरुओं के पास जाते हैं, कहते हैं हम फलाने के फॉलोवर्स। बाबा कहता है जिसको फॉलो करते हो वो तो सन्यासी बनकर बैठा है, तुम सब हो गृहस्थी, तो तुम क्या फॉलो करते हो? फॉलोवर तो एक भी नहीं है। बाबा कहता फॉलोवर माना जैसा वो वैसे हम, है ना, उसको बाबा कहते हैं फॉलोवर्स। लेकिन बाबा कहता है सन्यासियों के फॉलोवर्स कौन बने हुए हैं? गृहस्थी। अगर वो गृहस्थियों को बोले कि हमारे जैसे सन्यासी बनो, तो बाबा कहता है फिर वहां जाएगा कौन, उनका राशन पानी भरेगा कौन?
सारी दुनिया थोड़ी संन्यास ले लेगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे यहाँ तो क्या करना है, केवल बाप को तुमको फॉलो करना है, बच्चे बनकर। बच्चे बच्चे ही रहेंगे, बाप थोड़ी बन जाएंगे। यहाँ बाबा कहता है तुम मेरे फॉलोअर्स नहीं हो, तुम हो मेरे बच्चे। दुनिया में कोई भी गुरु अपने श्रोताओं को कभी ये नहीं कहता कि बच्चे। अगर बच्चे ही कहना होता तो अपने दो चार पैदा कर लेता। बाबा कहता है वो तो बच्चों से ही पीछे भागा ना, कि कौन गृहस्थी के चक्करों में पड़ेगा। तो बाबा कहता है वो सोचते हैं कि कर्म का संन्यास करेंगे, ना बनाएंगे, ना खाएंगे, ना कमाएंगे। अब बाबा कहता है कमाते तो नहीं है, भीख मांग कर खाते हैं। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे खाना भी तो कर्म हुआ, मांगना भी तो कर्म हुआ। जब तक आत्मा शरीर में है, बाबा कहता है कर्म से तो नहीं छूट सकती। या तो मुरली सुनोगे या मुरली नहीं सुनोगे, कर्म तो हो ही रहा है। क्या कहते हो, कर्म तो हो रहा है। तो बाबा कहता है फिर जो श्रेष्ठ कर्म है, बाबा कहता है वो तुम्हारी तकदीर बना देगा। तो क्यों नहीं बनाए। ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा। क्या जाता है हमारे पल्ले से। कान तो सारा दिन कुछ ना कुछ सुन ही रहे हैं, आंखें खुली पड़ी हैं 24 घंटे, कुछ ना कुछ देख ही रही। तो बाबा कहता है फिर 1 घंटे बाप के सामने आकर बैठने में तुम्हारा क्या चला जाए। धीरे धीरे बाबा कहता है अपने अंदर परिवर्तन दिखता है। सबसे पहला परिवर्तन होता है हमारी सोच का। हमारे विचार धीरे धीरे बदलने लगते हैं। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, ब्रह्म अथवा तत्व उनको ज्ञान नहीं देते, वे सब है बच्चे शास्त्रों का ज्ञान। बाबा कहता है आज से पहले तुमने जो भी सुना भक्ति में, कोई कथाएं सुनी, कोई भी, बाबा कहता है शास्त्र पढ़े, वेद उपनिषद पढ़े, उसको बाबा कहता है ज्ञान नहीं कहेंगे। बाबा कहता है वो तो कथाएं थी। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब बाबा कहता है तुमने कथा सुनी, तुमसे किसी ने कुछ कहा ही नहीं। कहा, बाबा कहता है तुम तो वहां कौन गए, श्रोता बनकर गए। और बाबा कहता है श्रोता बनकर वापस आ गए, कोई प्रारब्ध बनी। लेकिन हाँ, भक्ति में आपको ये बताया गया है कि जितनी देर आप कथा सुनते हो उतनी देर हमारा कहीं ऊपर बैठकर कोई रजिस्टर लिखता है कि 1 घंटा ये सत्संग में बैठकर आए। लगता है आपको। हम खुद अपना 24 घंटे का रजिस्टर नहीं बना पाते। करके देख लेना कभी, एक एक पल, एक एक मिनट का हिसाब रख के देखना कभी कि इतनी देर मैंने क्या किया, इतनी देर क्या किया। हम खुद अपना 24 घंटे का हिसाब नहीं बना सकते, तो कोई ऊपर 800 करोड़ का यही हिसाब लिखेगा। इतनी रद्दी ऊपर इकट्ठी हो जाएगी, ऊपर भी कबाड़ी चाहिए होंगे फिर तो। चाहिए होंगे कि नहीं। हाँ, तो यहाँ बाबा समझाता है देखो वहां तो सब है, सब भक्ति मार्ग की सामग्री। यहाँ तुमको बाप ज्ञान देते हैं जिसको ज्ञान का सागर कहते हो। बाबा कहता है मैं कौन हूं, ज्ञान का सागर हूं। और ज्ञान में ही बाबा कहता है सारे सुख समाये हुए हैं। ज्ञान में एक पिता होता है ना हमारा, एक पिता। आज की मुरली में भी सुबह बाबा ने बोला कि बच्चे 3 पिता का राज। अब संगम पर बाबा कहता है तुम्हारे सर पर 3 पिता का साया है, एक लौकिक पिता, एक अलौकिक पिता, एक पारलौकिक पिता। और देखना पिता से ही हमको सारे संबंध मिलते हैं। पिता ना होता तो कन्या से विवाह करता, कन्या से विवाह नहीं करता तो हमारा जन्म नहीं होता। अगर हमारा जन्म हुआ तो हमारे भाई बहन भी बने, मित्र संबंधी बने, है ना। तो पिता क्या बना, बीज बना। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं मैं कौन हूं, ज्ञान का सागर। बाबा कहते हैं बच्चे मैं बीज हूं, मुझसे ही बाबा कहता है ये सारा जग का विस्तार हुआ है। हर एक आत्मा, बाबा कहता है चाहे वो तुम्हारी सुख की निमित्त है, चाहे वो तुम्हारी दुख की निमित्त है। तो बाबा कहता है कि बच्चे ये सब क्या है, अभी अंतिम जन्म के हिसाब किताब है। इनको बाबा कहता है सहज तुमको चुकतू करना है। आज स्लोगन में था ना, दुख ना देना, दुख ना लेना, सुख स्वरूप बनना। तो बाबा कहता है बच्चे कोई भी आत्मा आपके संबंध संपर्क में आएगी, सभी आती हैं। देख लो कितने लोगों के साथ हमारा रोज कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है, कुछ ना कुछ वार व्यवहार चलता
है ना। तो बाबा कहता है हर एक आत्मा अपने स्वभाव संस्कार पे चलेगी। अब बाबा कहता है तुम एक तो किसी को दुख देना नहीं, ये तो हमने पहाड़ा पक्का कर लिया कि ठीक है अपने कर्मों का खाता नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन कोई और कुछ सामने से दे रहा है तो बाबा कहता है फिर क्या युक्ति रचे कि अंदर दुख फील ही ना हो। कोई कुछ भी बोल के चला गया, कोई कुछ कह के गया, किसी ने रिस्पेक्ट नहीं दी, किसी ने कहने के बाद भी सहयोग नहीं किया, तो मन तो दुखी होता है। हम कहते हैं लाजमी है, हम किसी के लिए कितना करते हैं और कोई कम से कम इतनी तो शर्म करे। मन में विचार आते हैं, क्योंकि ये धृतराष्ट्र तो बहुत जगह पर घूमता है, ऐसे भी वैसे भी, थक हार के कुछ नहीं मिलता। तो वो गांधारी है ना, वो लालटेन लेकर आती है। बाबा कहते हैं ये बुद्धि को अभी क्या बनाओ, लालटेन। इस गांधारी को बोलो अब ये पट्टी खोल दे। तो बाबा कहता है ये मुरली है, ये मधुशाला है आपकी। बाबा कहता है जैसे शराबी को कोई कुछ भी कह दे, शराबी को दुख नहीं होता, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे ये भी ज्ञान का नशा जितना जिसके अंदर है। बाबा कहता है कोई आत्मा तुमको कुछ भी कह जाए, शराबी मस्त है अपनी मस्ती में, आग लगे बस्ती में, फर्क पड़ता है उसको। शराबी पी के धुत पड़ा हुआ, बीवी कहेगी बच्चों की फीस नहीं गई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाबा कहता है बच्चे ये तो संसार है, लेकिन जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तो बाबा कहते हैं दुनिया में दुखों की कोई कमी नहीं है, कोई कमी। बाबा कहता है जितना आपको नारायणी नशा चढ़ा होगा उतना बाबा कहता है ये माया आएगी, कहेगी बंदूक खाली है तेरी, अब बच के दिखा। लेकिन होगा कोई शहंशाह, वो कहेगा कि तुझे तो पता है बंदूक खाली है, लेकिन बाबा कहता है जो बाहर माया खड़ी है ना, इसको नहीं पता कि ये बंदूक खाली है। माना बुद्धि बाबा कहता है तुम्हारी कभी खाली नहीं होनी चाहिए, जिसको दुनिया कहती है खाली दिमाग शैतान का घर। बुद्धि बाबा कहता है भरी हुई हो। सपोज एट ए टाइम अगर हमको कोई अस्त्र शस्त्र बुद्धि में नहीं भी मिलता, बाबा कहता है फिर भी एक कॉन्फिडेंस रखना कि कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, बस बाबा कहता है जीत जाओगे। माया बाबा कहता है जब आपके पास सबसे पहले आती है ना, वो एक ही काम करती है कि ये पेपर देख के हैरान हुआ, घबराया, बस बाबा कहता है वो जीत गई। कई बच्चे होते हैं ना, हमने कितने क्वेश्चन पेपर स्कूल कॉलेज में दिए, तो कई बच्चे क्या करते हैं पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, सारे ही पढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन पेपर पढ़ते पढ़ते उसको आ जाता है कि भाई क्या होने वाला है मेरा। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे जीवन के सारे क्वेश्चंस बाप ने हल किए हुए हैं। ऐसा आपके जीवन में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो बाप ने हल नहीं किया हुआ। इसलिए बाबा कहता है सी फादर, बाप को देखो। ब्रह्मा बाबा ने हर पार्ट बजाया, शरीर का पार्ट भी बजाया, वो पेपर भी देखा, बैगरी पार्ट भी देखा, ऑपोजिशन भी देखी, सबने सत्कार नहीं किया ब्रह्मा बाबा का। ऑपोजिशन कितनी जबरदस्त होती थी, कोर्ट कचहरी तक उनको घसीटा गया था। तो बाबा कहता है बच्चे बाप के ऊपर हर पेपर होकर गया है। इसलिए बाबा कहता है ओनली सी फादर, डोंट सी ब्रदर सिस्टर्स। बाबा कहता है ये तो बच्चे हैं, तुम बाप को देखो, है ना। तो यहाँ बाबा समझाता है सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना अंदर में खुशी रहेगी। रजो में द्वापर में ये तो भी तुमको खुशी थी। बाप सर्वशक्तिवान है, सुख देने वाला, वैसे माया है बहुत दुख देने वाला। बाबा कहता है बच्चे जैसे मैं सुख का दाता हूं ना, ऐसे माया कौन है, माया मातेश्वरी। बाबा कहता है ये है दुख देने वाली। अनुभव है कि माया दुख देती है। तो बाबा कहता है तुम मुझे बाप भी समझते हो तो बच्चा भी, बाप जादूगर तो बच्चे भी फिर जादूगर बन जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं कौन हूं, जादूगर। क्या जादू करता हूँ, बाबा कहता है कलयुग को सतयुग में बदल देता हूँ, रात को दिन बना देता हूँ। बाबा कहते हैं साधारण मनुष्य आत्माओं को देवता बना देता हूँ। और बाबा कहता है योग बल से तुमको विश्व की बादशाही दे जाता हूं।
बाबा कहता है मैं तो जादूगर हूं, ना कोई देखता है मुझे, ना कोई बाबा कहता है मुझे पहचानता है। गुप्त रीति बाबा कहता है मैं अपना काम करके चला भी जाता हूँ। तो बाबा कहता है तुम भी तो जादूगर हो ना, बाप के बच्चे। कभी बाप समझ कर याद करते हो, कभी बच्चा बना लेते हो, क्योंकि सर्व संबंध एक बाप से। तो बाबा यहाँ समझाता है पढ़ाने वाला टीचर तो चाहिए ना, किताब थोड़ी टीचर बन सकती है। देखो हम बच्चों को किताबें दिला देते हैं, कभी कहा कि किताबें पढ़ ले, मुझे भी हिंदी अंग्रेजी आती है, पढ़ा देंगे तुझे। नहीं, हम बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराते हैं, डिग्री थोड़ी बच्चे को घर पे दे देंगे हम, है ना। तो बाबा भी क्या कहता है, बच्चे टीचर तो चाहिए ना, बिना टीचर के बाबा कहता है फिर पढ़ाई तो हो ना सके। सतयुग है ऊंच उनको याद करते हैं, त्रेता और द्वापर को इतना याद नहीं करते। दुनिया किसको याद करती है? सतयुग को। उसी को बाबा कहता है स्वर्ग कहते हैं। अभी तक हमको भक्ति में ये नहीं पता था कि सतयुग ही स्वर्ग है। कहते थे कि वहां राम राज्य है, लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं कि जब किसी ने शरीर छोड़ दिया तो हम कहते हैं स्वर्ग गया। तो कभी ये नहीं समझा था कि सतयुग में गया, क्योंकि पता है सतयुग तो अभी है ही नहीं, राम तो कहीं है ही नहीं, तो सतयुग में कैसे चला जाएगा। बाबा कहता है बच्चे ये है तुम्हारा ड्रामा। जो ड्रामा चलता है ना, बाबा कहता है ड्रामा का चक्र इसी दुनिया में चलता है। तो सतयुग भी बाबा कहता है यही है, द्वापर भी यही आएगा, त्रेता भी यही आएगा, तो कलयुग भी यही आएगा, तो संगम भी यही आएगा। ऊपर बाबा कहता है कुछ नहीं है। पहले हम सोचते थे, कोई कहता था कि एक दुनिया ऊपर भी है, एक दुनिया धरती के नीचे भी है। 3 दुनिया का बाबा ने बताया ना। बाबा कहता है बच्चे 3 दुनिया अब तुम समझो कौन सी है। बाबा कहता है एक है तुम्हारी ये साकारी दुनिया, यहां पर बाबा कहता है 5 युगों का चक्र फिरता है। फिर एक है बाबा कहता है तुम्हारा सूक्ष्म वतन, बाबा कहता है वो है फरिश्तों की दुनिया। और उसके ऊपर बाबा कहता है वहां है तुम्हारा शांति धाम, तुम्हारा घर, जहां से आत्माएं आई हैं। ये है बाबा कहता है बच्चे 3 लोक, जिसको हम भक्ति में कहते थे ना 3 लोक के स्वामी राम। बाबा कहता है तुम ही हो 3 लोक के स्वामी। साकार में बाबा कहता है अभी बैठे हो, तुमको बादशाही यही मिलेगी, सतयुग तुम्हारा यही आएगा। तो पहला लोक। दूसरा लोक, बाबा कहता है तुम जाओ सूक्ष्म वतन फरिश्ता बनकर, और तो दुनिया में कोई जा नहीं सकता। फरिश्ता बनना माना अशरीरी बनना। तो बाबा हमको रोज यही प्रैक्टिस कराता है। और उसके बाद बाबा कहता है परम धाम। तो 3 लोक का स्वामी बना दिया ना हमको। शास्त्रों में किसी ने बताया हमको 3 लोक का? वो तो कहते हैं धरती के नीचे भी एक पाताल लोक है, और मरने के बाद भी ऊपर स्वर्ग है। तो बीच में हम क्या अटके पड़े हैं? तो बाबा यहाँ समझाता है देखो नर्क और स्वर्ग की जो बात है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये एक ही दुनिया है, जहां पर आत्मा शरीर लेती है और अपना पार्ट बजाती है। बाबा कहता है आधा समय यहाँ पर रहता है स्वर्ग, 2 युग, और 2 युग बाबा कहता है ये दुनिया नर्क बनती। सारा खेल बाबा कहता है यही होता। अब देख लो, बाबा कहता है इसी दुनिया में तो देखो दुनिया दुखी है, तो नर्क की यातनाएं तो यही झेल रहे हो। और बाबा कहता है कहाँ जाना है नर्क झेलने, इससे बड़ा कोई नर्क मिलेगा तुम्हें? हाँ, बाबा कहता है 2 साल तो देखो अभी कितना बड़ा नर्क था। ऑक्सीजन नहीं थी यहाँ पर हमारे लिए, बुलावा आ रहा था सबका होलसेल में कि चलो अब। तो बाबा कहता है बच्चे यही दुनिया नर्क बनी, इसी को बाबा कहता है अभी मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। अकेले नहीं बना सकता वो। दिखाया तो है श्री कृष्ण ने अकेले, छोटी सी उंगली पर गोवर्धन उठा लिया, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मुझे एक एक सहयोग की उंगली तुम बच्चों की भी चाहिए, क्योंकि वो कहता है मैं सतयुग बनाने आया हूं, सतयुग में प्रवेश करने नहीं आया। ये बाबा कहता है ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो सेंटा क्लॉज आएगा अभी क्रिसमस पे, वो बच्चों को गिफ्ट देके जाएगा, देके चला जाएगा ना, या बैठा रहेगा? बाबा कहता है मेरा भी यही पार्ट है। अर्धरात्रि आता हूं, जैसे सेंटा क्लॉज को दिखाते हो कि रात को 12 बजे आएगा बुढ़ा बाबा, रेड एंड व्हाइट, व्हाइट दाढ़ी होगी उसकी, और इतना बड़ा बीच में वो पोटली सी बांध कर आता है। बाबा कहते हैं वो तो क्या देगा तुम्हें,
खुद ही बाबा कहता है वो चॉकलेट कैंडी सब बच्चों को देते हो। बाबा कहता है मैं तुमको सतयुग की चॉकलेट देने आया हूं। तो जिनको चाहिए बाबा कहता है वो क्रिसमस ट्री सजाएं अपने घरों में। वेलकम तो करो उसको पता तो चले। तो बाबा कहता है बच्चे अपने अपने घरों में क्या करो। बाबा कहता है ये संकल्प का बाबा कहता है ये झाड़ ये ट्री बाबा कहता है तुमको सजाना है। तो अभी जब क्रिसमस आएगा तो आप देखना वो जो ट्री होता है ना उसके ऊपर सुंदर सुंदर स्टार सजाते हैं। स्टार होते हैं, बेल होती है ना, ऐसी ऐसी चीजें। बाबा कहते हैं ये बात है तुम आत्माओं की। बाबा कहते हैं तुम आत्माएं स्टार जैसी ही तो हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ट्री आपको बनना है। ये आत्मा को बाबा कहता है इतना अभी योग बल से इतना बाबा कहता है तकदीरवान बनना है, भाग्यवान बनना है। क्रिश्चियंस को पता नहीं है कि ये क्या है क्रिसमस ट्री, ये सेंटा क्लॉज कौन है। लेकिन बाबा कहता है ईसाई भाई है ना, तो बाबा कहता है बच्चे तना तो यही है धर्म, देवी देवता। उसके बाद बाबा कहता है फिर देखो कितने धर्म बाद में आते हैं। तो बाबा कहता है पूर्वज तो तुम ही हो। फिर आगे समझाया अब तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना। 84 का चक्र लगा, लास्ट में आते हो फिर नंबर 1 में जाते हो। बाबा कहता है अब तुम्हारा काम क्या है, पुरुषार्थ करना और करवाना। अकेले अकेले नहीं, बाबा कहता है मिलके चलना सतयुग में। अकेले थोड़ी जाएंगे। आज भी कहा ना बाबा ने, ऐसे नहीं कि पुरुष ज्ञान में चले और स्त्री को ना लेवे। तो बाबा कहता है कि बच्चे अभी क्या बने हो, लाइफ पार्टनर, हाफ पार्टनर। तो बाबा कहता है एक दो को इज्जत दो। एक ने बाबा कहता है कोई डिसीजन लिया तो हम जोली बनकर बाबा कहता है साथ साथ चलो। लेकिन बाबा ने फिर कलयुग की फिल्म भी दिखा दी कि आजकल कौन किसकी इज्जत कर रहा है। बेटे बाप की मिल्कियत उड़ा देते हैं, माँ को पूछते ही नहीं। आज हम कोई बता रहे थे एक किसी का 3 बेटे उनके पास में, तो माँ को वो कहाँ छोड़ने गए, एक आश्रम में। तो जिन गुरु के साथ में बैठे थे, जो आश्रम का वहां पर जो ऑनर थे, उनसे बात कर रहे थे, फॉर्म भरवा रहे थे। तो उनकी माँ वहां रो रही थी, बूढ़ी बुजुर्ग थी, बीमार थी। तो उसने बोला कि मैं यहाँ आना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ मैं वहीं मरूं अपने ही घर में। तो फिर गुरु ने उनको बोला कि कितने भाई हो। तो कहने लगे हम 3 भाई हैं। तो बोला माँ को रख ले, क्यों छोड़ रहा है यहाँ पर। बोले मैं क्या करूं, मैं कुछ कमाता तो हूं नहीं, मतलब मेरी बीवी की इससे बनती नहीं है और मेरी बीवी भी बीमार रहती है। तो उसने बोला, गुरु ने कहता है जब बीवी की कर रहा है तो एक माँ की भी कर ले। बोला नहीं, इनकी आपस में बनती नहीं है ना, इसलिए मैं इसको यहाँ छोड़ने आ गई। तो माँ रो रही थी गला भरकर, वो कहती मैं यहाँ रुकना नहीं चाहती। अच्छा, फिर जब वो सब बातचीत हुई तो उन्होंने, कोई और था जिन्होंने हमको ये सब बनाया सुनाया। तो कहते फिर उनकी माँ ने ना उस बेटे के सामने बैठकर बोला उस गुरु को कि आज मैं यहाँ ये फॉर्म भर रही हूँ, साइन कर रही हूँ, लेकिन इसके बाद अगर मुझे कुछ भी होगा ना तो मेरी बॉडी भी मेरे घर वालों को नहीं देना। देखो, एक बार तो उसने मन भरकर बोला कि मैं नहीं यहाँ रहना चाहती, लेकिन जब बच्चे से ही सुना तो माँ ने बोला कि आज के बाद कुछ भी मुझे हो जाएगा तो संस्कार के लिए मेरा शव भी पीछे नहीं दे देना, यही कर देना जो भी कर। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे जो समय तुमको मिला ना, बाबा कहता है अभी इसको बाबा कहता है अभी इसको यूटिलाइज करो। रिश्तों के पीछे, संबंधों के पीछे बाबा कहता है पूरा जीवन तुमने दाव खेला। अंत में बाबा कहता है 4 कंधे की बात है बस। हाँ, तो थोड़ा सा समय बाबा कहता है अभी क्या करो, पुरुषार्थ कर लो, पुरुषार्थ कर लो। और आप देखोगे मुरली हम सब सुन रहे हैं, हम सब रेगुलर भी हैं। आप सब देखना जब हम ये ज्ञान रोज सुनते हैं ना तो अंदर ज्ञान ही पावर बनता है। यही हमको वो शक्ति देता है कि जब परिस्थितियां आने से भी पहले हमको हर चीज की अवेयरनेस वो दे रहा है कि तेरे शरीर पर भी पेपर आएगा, अगर आए तो तेरी खुशी नहीं जाए। तू किसी पर इतना डिपेंड नहीं हो जाना कि अगर वो वैसा तेरे साथ बिहेव ना करे
तुझे वैसा रिजल्ट ना दे सके। और सोच लो, कई बार हम सोचते हैं हमारे बुढ़ापे में ये काम आ जाएगा। पता है कोई गारंटी है कि वो रहेगा हमारे पास? क्या पता पहले ही उसका नंबर लग जाए। क्या कह सकते हो? इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, अभी एक ही पुरुषार्थ करना है। वो कौन सा? एक बाबा, दूसरा ना कोई। अंत में बाबा कहता है, यही लोग कहते हैं ना, राम बोल राम बोल। सुबह बोला बाबा ने। बाबा कहते हैं कोई बीमार होता है तो डरते हैं कि कहीं मर ना जाए, तो कहते हैं राम बोल राम बोल। हाँ, तो बाबा कहता है मैं क्या कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि डर से राम बोलो। बाबा कहता है बच्चे, बाप को और वर्षे को याद करो कि अंत में जब तुम्हारे श्वास भी छूटे तो बाबा कहता है तुमको ये पता चले। अंदर से बाबा कहता है आत्मा को वो एहसास ना होगी कहाँ भटकूंगी कहाँ जाऊंगी। तुमको ये याद रहे कि बस अब घर जाना है। बाबा का हाथ पकड़ा और उड़ जाओ। लेकिन ये होगा कब? ये संकल्प हमारा अंत में तब चलेगा जब बाबा कहता है आपकी सारे समय ये स्थिति रहेगी। अगर हमारी स्थिति नहीं है ना, तो याद आने की बात नहीं है सिर्फ कि मन तो अंदर अंदर रो रहा है, ना घर छोड़ना चाहता है, ना शरीर छोड़ने को राजी है। हाँ, लेकिन हम ऊपर से सोचें कि घर जाना है, उससे बात नहीं बनेगी। बाबा कहते हैं ये संकल्प आपके अंदर खुशी लेकर आए कि ठीक है, 84 का मैंने पार्ट बजाया, भगवान मुझे मिला। कोई छोटी बात मत समझना। यही तो बाबा ने शुरू में बोला ना, बुद्धू बच्चे हैं जो भगवान के पास बैठकर भी समझते नहीं है, उनको खुशी ही नहीं है। बाबा कहता है ऐसे बुद्धू बन के नहीं बैठे रहो। तो यहाँ बाबा कहता है अभी तुमको पुरुषार्थ करना है। आगे फीमेल पढ़ती नहीं थी, मुसलमानों में एक आंख से देखती थी। ये बातें मैं नहीं सुनाता, मैं मन मना भव की बातें सुनाता हूँ। ये किसने कहा? ये शिव बाबा ने बोला। देखो, ये जब बात आई है ना, बाबा कहता है कि पहले जमाने में लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, तो ये ब्रह्मा बाबा ने बोला कि जो मुसलमान ने होती हैं वो तो वैसे ही बुर्खा पहन के रखती है। तो बाबा क्या कहते हैं, ये बातें मैं नहीं कहता, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मन मना। अब देखो आज का समाज कहाँ चला गया। 2022 में हम खड़े हैं अभी। हाँ, आजकल कहते हैं लड़कियां इतनी सक्सेसफुल हैं जितने लड़के भी नहीं है। ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पर आज आपको फीमेल नहीं दिखती। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे, अपने को कभी भी पीछे नहीं करो कि मैं तो 2 बच्चों की माता हूं ना, तो मैं क्या पुरुषार्थ करूं, मेरा तो सारा पुरुषार्थ इन बच्चों पे ही निकल जाता है। बाबा कहता है क्या बड़ी बात है? कुछ भी बड़ी बात नहीं। बाबा कहता है तुम्हारी रचना है। बाबा ने कहा ना आज सुबह की मुरली में, बाबा कहता है सबके साथ तोड़ निभानी है। चाहे तुम्हारा, बाबा कहता है ये लौकिक संसार है, ये परिवार है, गृहस्थी है, चाहे अलौकिक पिता है, चाहे पारलौकिक है। बाबा कहता है तीनों के साथ तुमको तोड़ निभानी है। तोड़ निभाने का मतलब, बाबा कहता है मोह की रगे तोड़ो फिर निभाओ। रोटी तो बनानी है, बच्चों की पैदा किया है तो इनकी परवरिश तो करनी पड़ेगी, लेकिन बाबा कहता है तोड़ के निभाना। हम्म तो बाबा कहता है देखो, इस पढ़ाई से ही सदगति होती है। शिव की बारात में सब आत्माएं दूल्हे की पिछाड़ी जाती है ना। ये बाबा कहता है अभी शिव की बारात चलने वाली है। जो पार्वती है, बाबा कहता है वो करे श्रृंगार, 16 कला संपूर्ण। बाबा कहता है देखो, दुनिया में लोग कहते हैं 16 आने सच, कोई कोई कहता है 16 श्रृंगार, सो, है ना। तो बाबा कहता है ये बात क्या है? वास्तव में ये बात है आत्मा 16 कला संपूर्ण बने। इसको बाबा कहता है 16 श्रृंगार करने। बाबा कहता है जो करेंगे, बाबा कहता है ये पार्वतियां सतयुग में जाएंगी, क्योंकि अमर कथा सुन रही है ना। अमर कथा सुनने का मतलब, बाबा कहता है अमर पद की प्राप्ति की। मृत्यु भी बाबा कहता है तुमको हिला ना सके। मृत्यु, बाबा कहता है बच्चे, होती कहाँ है? आत्मा तो अमर है। हाँ, बाबा कहता है शरीर छूटेगा तुम्हारा, नया शरीर मिलेगा, क्योंकि आत्मा, बाबा कहता है पावन बन रही है। तो फिर इसको शरीर भी, बाबा कहता है पावन चाहिए होगा। ये तो पतित शरीर है ना। बाबा कहता है देखो रोगी है, बिना दवाइयों के, बाबा कहता है तुम्हारे शरीर नहीं चलते। थोड़ा सा काम करते हो कहते हैं थक गए। तो बाबा कहता है ये तो पुराने शरीर हैं, पतित हैं।
हाँ, इसलिए बाबा कहता है ये सब है भक्तियां, मैं हूं भगवान। बाप तकलीफ नहीं देते, जानता हूं बच्चे तुमने बहुत दुख देखे हैं। हाय हाय, कोई नहीं है दुनिया में जो हमारी दुखती नब्ज पे इतना प्यारा हाथ रखे। दुनिया तो दुख देती है, लेकिन एक वो भगवान है, वो कहता है मैं तुम्हें भक्ति जैसी कोई तकलीफ नहीं देता कि तुम सुबह उठ के जाओ नंगे पैर भूखे प्यासे दौड़ो मंदिरों में मत्थे टेको चिल्लाओ रो। बाबा कहता है मैं तुमको तकलीफ नहीं देता, मैं जानता हूं मेरे बच्चे तुमने बड़े दुख देखे हैं। सचमुच अभी हमारे अंदर कुछ हो रहा है, ये सब सुनते सुनाते ना। वाकई अपने जीवन को कभी देखना एक बार, घुमाना इस रील को पीछे, वो घड़ियां याद करना जो हमने जीवन में नर्क भोगे हैं इस जन्म में, पिछलों का तो याद नहीं। और डैम श्योर कि देखे जरूर है वो दुख इतने इतने पीड़ादायक है, इतने कष्टदायक है ना, कि ये जो अभी हम सुख देखते हैं ना, खाना पीना सोना, ये उसके आगे कोई वर्थ नहीं रखते। एक दुख हमारे जीवन में हमको बाबा कहता है ऐसा घायल परिंदा बनाता है जो ना उड़ सकता है और ना बाबा कहता है मर सकता है। एक एक दुख। और वो भगवान कहता है कि बच्चे मैं जानता हूं तूने बहुत दुख देखे हैं, महसूस किया करो मुरली सुनते हुए कि भगवान ही है जो मेरे अंदर को भी जानता है। कहते हैं ना एक माँ होती है ना, तो वो माँ हमारी मदर हमको कई बार कहती थी। हमने एक बार 10th का पेपर था बोर्ड का, कई बार जिक्र किया इसके बारे में। पढ़ाई लिखाई में हमें कभी किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। पढ़ाई में हम हमेशा मतलब अच्छे रहे, स्टूडियस रहे। 10th का पेपर था, पहला पेपर इंग्लिश का था। तो एक दिन पहले दीवार फिल्म देखी थी रात को। तो हम जब थोड़ा सा घबराहट थी मन में कि पेपर बोर्ड का, कोई और स्कूल में सेंटर है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अंदर से जैसे ना मन रो रहा था, कॉन्फिडेंट नहीं थे कि क्या होगा कैसे होगा। तो नीचे से आवाज आई कि जाओ बुला रहे हैं नीचे, पहुंचो नीचे। तो यहाँ सीढ़ी उतरने लगे तो हमारे जो मदर थे उन्होंने हमारा फेस देखा, और फेस देखते उन्होंने क्या बोला कि जाओ, लिखते समय तुम्हारे हाथ ना कांपे। माँ होती है ना, वो मुख से बच्चा कुछ नहीं भी बोलता ना, चेहरा पढ़ लेती है उसका। तो वो एक लाइन सुनी बस रो दिए, वो भड़ास निकल गई। वो कल ही फिल्म देखी थी, वो अमिताभ बच्चन की जो मदर है वो उसको कह रही होती है कि गोली चलाते वक्त तेरे हाथ नहीं कांपे। तो बाबा भी देखो बच्चों को पहचानता है, वो देख रहा है, वो कहता है देखो तुमने कितने जन्म में कितने तो दुख उठाए, और एक जन्म कोई देख लो कभी हारी विहारी कोई अपना शरीर छोड़ के चला गया, कितने दुख हमने जीवन में उठाए हैं। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे तुमने दुख तो बहुत देखे हैं ना, बाप तुमको कोई तकलीफ नहीं देते। बाबा कहता है बच्चे बस मन बना पाओ। आज भी सुबह बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं बाबा धारणा नहीं होती। बाबा कहता है कोई हर्जा नहीं, बाप को तो याद कर सकते हो, बाप को याद करना तो सहज है ना, है कि नहीं। हम रोते हैं तो सबसे पहले माँ ही याद आती है, मम्मी मम्मी मम्मी। बाबा कहता है इतना रो के याद नहीं करना, बस रो के याद नहीं। बाबा कहता है याद तुम्हारी कैसी हो, बाप से पावर लेने वाली, कि मेरा बाप ऐसा और मैं ऐसा निकम्मा। बाबा कहता है मैं सुखदाता। बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे सुख स्वरूप, सुख देना है। बाबा कहता है बस यही तुम्हारी तो अंतिम कमाई है अभी। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे अभी भगवान तो तुमको कोई दुख नहीं देता, कोई तकलीफ नहीं देता, जानता हूं बच्चे तुमने बहुत दुख देखे हैं। अच्छा, देह दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भव। क्या कहा बाबा ने। बाबा जब आपको वरदान देता है ना, बाबा कहता है अगर तुमको वरदान स्मृति में रहा सारा दिन, तो बाबा कहता है ये बीज तुमको फल दे देगा। सारा दिन बाबा कहता है दुनिया दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त
फरिश्ता भवा। वाणी के साथ चलन चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे, तब बच्चे प्रत्यक्षता होगी। बाबा कहता है ये नहीं कि ये ज्ञान का टिफिन बंद ही पड़ा हुआ है। बाबा कहता है ये खुले तो तुम्हारे बोल से, चाल से, चलन से बाबा कहता है बाप की प्रत्यक्षता हो। डब्बा खुला ही नहीं तो किसको क्या पता डब्बे में तुम क्या लेकर आए थे। कुछ भी बोलते रहो हमारे डब्बे में आज ये था लंच में, लेकिन जब तक कोई खोले नहीं उसको क्या पता कि खाली ना हो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे वाणी द्वारा, दृष्टि द्वारा, वृत्ति द्वारा बाप की प्रत्यक्षता करो। ओम शांति।